कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत जल्द पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है और वो बहुत जल्द कामयाब भी हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों, आप उनसे क्यों डिफरेंट है? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास है कुछ स्पेशल पावर्स। मतलब कोई ऐसे एवेंजर्स वाले स्पेशल पावर नहीं, बट इन स्पेशल पावर्स को बोलते हैं स्किल्स। स्किल्स के बेसिस पर आप भी ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, अट्रैक्टिव भी दिख सकते हैं, 2025 को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आपको 2025 में सीखने चाहिए? यही जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्किल्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सॉफ्ट स्किल्स, दूसरे होते हैं हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर रिलेटेड टू पर्सनल ट्रेट्स। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका कम्युनिकेशन एबिलिटीज कैसी है, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो हार्ड स्किल्स हैं, दे आर रिलेटेड टू जॉब वर्क, या आप वेल्डिंग कैसा कर लेते हो, ड्राइविंग कैसा कर लेते हो, आपको जो स्पेसिफिक जॉब वर्क है, प्रोग्रामिंग कितनी कर लेते हो, ये सब आ जाता है हार्ड स्किल्स में। अब आपको ये तो पता है कि स्किल्स किस टाइप के होते हैं। चलो अब आपको मैं 5 ऐसे स्किल्स के बारे में बताता हूं जो 2025 में आपको सीखनी चाहिए, जिनमें नंबर 5 पर आते हैं सारे के सारे सॉफ्ट स्किल्स। मतलब कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाइए, लोगों से आप अपना ऐसा इंटरेक्शन बनाइए कि आपका एक अच्छा होल्ड बने। ये सब सॉफ्ट स्किल्स में आ जाएंगे। ये हमने 5वें नंबर पर रखा है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं जब तक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तो आगे के कोई भी स्किल्स पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए सीखना। दुनिया में सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 पर जो एक स्किल है वो बहुत कमाल की है, जिसे कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। कभी आपने किसी लोगों को देखा होगा कि वो अपनी बात किसी से भी बड़ा इजीली मनवा लेते हैं। कुछ भी उन्होंने बोला, किस तरह से उसको बात को पोर्ट्रे करेंगे कि अपनी बात सामने वाले से मनवा लेंगे। ये इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाता है। तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी 2025 में कि आप अपनी बात को सामने वाले से कैसे मनवाएंगे। तभी आप बिजनेस के डील्स क्रैक कर सकते हैं, जॉब इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं। आपको बड़ा मजा आने वाला है अगर आपने ये चीज़ सीख ली। इसके बाद नंबर 3 पर आता है डिजिटल लिटरेसी। आपने देखा होगा बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनको नहीं मालूम इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करना है, उनको नहीं मालूम फेसबुक कैसे यूज़ करना है, यूट्यूब कैसे वर्क करता है। लेकिन जब आप अपने 40s में, 50s में, 60s में जाएंगे तो आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आप अप टू डेट रहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपने एक बार सीख ली, इसमें आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग कैसे होती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैसे वर्क करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में टेक क्या चल रहा है अभी, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बिना आपको मैं कहूँगा कि लाइफ में थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो आप इस पर अप टू डेट रहिए। दूसरे नंबर पर है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ये स्कूल्स, कॉलेजेस आपको इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बना देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं सिखाते फाइनेंशियल लिटरेसी किसे कहते हैं, फाइनेंशियली लिटरेट होना क्या होता है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, जल्दी इंडिपेंडेंट कैसे होना है। तो अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे। अभी एक फाइट हुई थी माइक टाइसन की। माइक टाइसन जो थे एक टाइम पर बिलियनर थे और बीच में वो फिर बैंकरप्ट हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे नहीं है, आपके पास में 10,000 20,000 रुपये आए, आपने वो ऐसे ही उड़ा दिए, आपने ये नहीं सोचा कि उस 10-20 हज़ार से आप 50,000 कैसे बना सकते हो, 1 लाख कैसे बना सकते हो, तो आपका वो 10-20 हज़ार भी आना वेस्ट हुआ, आप बैंकरप्ट हो जाओगे। तो आप डॉक्टर हो, बहुत अच्छी बात है, पायलट हो, बहुत अच्छी बात है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका जो एक वो पैसा है ना, जो आपने मेहनत से कमाया है, उसको आप एक अच्छी जगह यूज़ कर सको, इन्वेस्ट कर सको और पैसे से पैसा बना सको। फाइनेंशियल लिटरेसी आज के टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो 2025 में आपको सीखनी चाहिए। नंबर 1 पर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर जिसको हम एआई कहते हैं। एआई की हेल्प से आप अपने वर्क फ्लो को इतना स्मूथ बना सकते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। टाइम को सेव कर सकते हैं। गधों की तरह जो दूसरे लोग मेहनत करते रहते हैं, आप वैसा ना करके स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप इंजीनियर हैं तो आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसका सॉल्यूशन एआई से ले सकते हैं। यहाँ तक कि आपके पास में जो डेटा होता है, बड़े बड़े डेटा होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, आप उनका एनालिसिस भी चुटकियों में एआई से करवा सकते हैं। पिक्चर्स का एनालिसिस आप करवा सकते हैं,
हैं। मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल है। आपको पता है कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? मैंने अपने सारे यूट्यूब का डेटा उठाया, एआई को दिया और मैंने उससे पूछा कि मुझे 2025 के लिए कौन सा वीडियो बनाना चाहिए जिस पे अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं। तो उसने मुझे ये एक टॉपिक सजेस्ट किया कि स्किल्स के बेसिस पर आप वीडियो बनाओ, 2025 में स्टूडेंट्स के बहुत काम आएगा। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एआई का काम आज के टाइम पर हर जगह है, यूज़ हर जगह है। हर एज के लोग, स्टूडेंट हों आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कोई भी है, एआई को यूज़ करना सीखिए, उसका इस्तेमाल करना सीखिए, उसका फ़ायदा उठाइए। एक और कमाल की चीज़ है, नीचे सब्सक्राइब बटन।